4 जुलाई 2026 अमेरिका में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया है जिसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की कोशिश की गई थी और इसके कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की पुरानी प्रेगनेंसी वाली तस्वीरें वायरल हो गई। डेमोक्रेट्स ने इसे शेयर किया। कॉल ICE ऑन मेलानिया जैसे पोस्ट ने सोशल मीडिया में आग लगा दी। ये कोई साधारण बहस नहीं है दोस्तों, ये है हाइपोक्रेसी के गंभीर आरोप, ये है इमिग्रेशन नीति पर दशकों पुराना टकराव और ये है एक परिवार की पुरानी कहानी जो राजनीतिक हथियार बनाने का नया खेल। डेमोक्रेट्स ने इन्हें शेयर किया। कॉल ICE ऑन मेलानिया जैसे पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। ये कोई साधारण बहस नहीं है दोस्तों, ये है हाइपोक्रेसी के गंभीर आरोप, ये है इमिग्रेशन नीति पर दशकों पुराना टकराव और ये है एक परिवार की पुरानी कहानी को राजनीतिक हथियार बनाने का नया खेल। अचानक पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका की तरफ घूम गई है और सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक हमला है या ये ट्रम्प परिवार की अपनी नीति पर ही सवाल खड़े करने का तरीका। दोस्तों, बर्थ राइट सिटीजनशिप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से आती है। 1868 में गृह युद्ध के बाद ये संशोधन पास हुआ था। इसमें साफ लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाला और उसके अधिकार में क्षेत्र में आने वाला हर व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होगा। ये नियम दशकों से चला आ रहा है। इसका मतलब साफ है, चाहे माता पिता विदेशी हो, चाहे वे स्थायी रूप से अमेरिका में हो, अगर बच्चा अमेरिकी धरती पर पैदा होता है तो वह अमेरिकी नागरिक माना जाता है। ट्रम्प और उनके समर्थक लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि ये नियम का दुरुपयोग हो रहा है। वे एंकर बेबी शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी विदेशी माता पिता जानबूझकर अमेरिका आकर बच्चा पैदा कर पूरे परिवार को नागरिकता का रास्ता खोल देता है। ट्रम्प ने 2015 से 16 के चुनाव अभियान से ही इस मुद्दे को उठाया था। वे कहते थे, हम इस सिस्टम को बंद करेंगे। जून 2026 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 6 में से 3 के फैसले में ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखा। उन्होंने कहा, 14वें संशोधन के अनुसार अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे भले ही उनके माता पिता स्थायी या गैर कानूनी रूप से यहाँ हो, वे अमेरिकी नागरिक है। ट्रम्प कैंप के लिए ये बड़ा झटका था। ट्रम्प ने तुरंत कहा कि ये फैसला गलत है और वे लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स और उनके समर्थकों के लिए ये मौका बन गया। उन्होंने तुरंत मेलानिया ट्रम्प की पुरानी तस्वीरें निकाल ली जब वे प्रेग्नेंट थी और बारन ट्रम्प का जन्म मार्च 2006 में हुआ था। पूर्व वेस्ट वर्जीनिया के कानून मेकर डेरिक इवांस ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, प्रेग्नेंट विदेशी महिलाओं को देखते ही ICE को कॉल करो। इसके कुछ ही घंटों बाद डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट इशाया मार्टिन और कांग्रेस सदस्य श्री थानेदार ने मेलानिया ट्रम्प की पुरानी प्रेगनेंसी तस्वीरें शेयर की। उनका संदेश साफ था, ट्रम्प बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी मेलानिया जब प्रेग्नेंट थी, बारन को अमेरिकन नागरिकता मिल गई। कॉल ICE ऑन मेलानिया हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लाखों पोस्ट आए, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ गुस्सा हो रहे थे, वहीं कुछ लोग कह रहे थे ये परिवार पर व्यक्तिगत हमला है। ट्रम्प समर्थकों ने पलटवार किया, ये हाइपोक्रेसी नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। डेमोक्रेट्स खुद इमिग्रेशन पर सख्ती चाहते हैं, लेकिन जब बात ट्रम्प परिवार की आती है तो नियम बदल जाते हैं। मेलानिया ट्रम्प स्लोवेनिया से अमेरिका आई थी। वे मॉडलिंग के जरिए यहाँ पहुँची। 2006 में बारन ट्रम्प का जन्म मार्च महीने में हुआ। उस समय मेलानिया अभी अमेरिकी नागरिक नहीं थी। उन्हें नागरिकता जुलाई 2006 से मिली, यानी जब बारन पैदा हुआ। मेलानिया अस्थायी वीजा पर अमेरिका आई थी जब अमेरिकी कानून के अनुसार बारन को बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल गई। ट्रम्प हमेशा कहते रहे हैं ये सिस्टम का दुरुपयोग है। वे चाहते थे कि सिर्फ कानूनी रूप से स्थायी निवासी माता पिता के बच्चों को ही नागरिकता मिले, लेकिन स्कॉटस ने उनके इस प्रयास को रोक दिया। अब डेमोक्रेट्स इसे ट्रम्प परिवार पर ही लागू करके दिखा रहे हैं। ट्रम्प और रिपब्लिकन्स का पूरा तर्क, अमेरिका की सीमाएं खुली नहीं रह सकती। लाखों लोग हर साल अवैध रूप से आते हैं, कुछ जानबूझकर यहाँ बच्चा पैदा कर पूरे परिवार को नागरिकता का रास्ता खोल देते हैं। ये देश की सुरक्षा, नौकरियां और संसाधनों पर बोझ है। हमें इस सिस्टम को सुधारना होगा। डेमोक्रेट्स का पूरा तर्क, बर्थ राइट सिटीजनशिप संविधान का एक अहम हिस्सा है। ये 150 साल से ज्यादा पुराना नियम है। ट्रम्प खुद इसका फायदा उठा चुके हैं अपने बेटे के जरिए।
और वे दूसरों के लिए नियम बदलना चाहते हैं। ये साफ हाइपोक्रेसी है। ये बहस अब सिर्फ नीति की नहीं रही, ये व्यक्तिगत हमलों, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और परिवार पर निशाना साधने में बदल गई है। कॉल ICE ऑन मेलानिया हैशटैग ने लाखों रीट्वीट और कमेंट्स इकट्ठा कर लिए। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे, वहीं कुछ ने इसे परिवार पर अनुचित हमला बताया। कुछ ने कहा नीति पर बहस करो, व्यक्तिगत हमले मत करो। ट्रम्प समर्थकों ने डेमोक्रेट्स पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। डेमोक्रेट्स ने कहा ट्रम्प खुद यही नीति दूसरों पर लागू करना चाहते थे। मीडिया चैनल्स पर ये मुद्दा टॉप पर चल रहा है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं ये इमिग्रेशन बहस का नया मोड़ है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ चुनावी राजनीति है। दोस्तों, ये घटना हमें ये दिखाती है कि अमेरिकी राजनीति कितनी तीखी और व्यक्तिगत हो सकती है। स्कॉटस का फैसला ट्रम्प की कोशिश को रोक चुका है, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि और गर्मा गई है। अब आगे क्या होगा? क्या ट्रम्प और रिपब्लिकन्स नया कानून लाने की कोशिश करेंगे? क्या डेमोक्रेट्स इस मुद्दे को 2026 के मिड टर्म चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाएंगे? क्या कॉल ICE ऑन मेलानिया जैसे ट्रोलिंग और बढ़ेंगे या रुकेंगे? क्या ट्रम्प परिवार इस पर कोई आधिकारिक बयान देगा? क्या ये बहस अमेरिका विदेश नीति और इमिग्रेशन सुधार पर असर डालेगी? अभी तक ट्रम्प या मेलानिया की तरफ से कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान जारी है। जुलाई 2026 के इस महीने में ये बहस और तेज होने वाली है। ये घटना साफ दिखाती है राजनीति में कोई भी नियम या नीति जब खुद पर या अपने परिवार पर लागू होती है तो हाइपोक्रेसी के आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बर्थ राइट सिटीजनशिप को बदलना जरूरी है या ये संविधान का अहम और अपरिवर्तनीय हिस्सा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।